हरि ओम तत्सत। श्री कृष्ण की हरि गीता का दूसरा अध्याय। गीत तो सभी जीव गुनगुनाते ही रहते हैं, लेकिन परम गीत वही है जो काल से परे है। वही अनमोल और अलौकिक है, क्योंकि वह मन से मुक्त चेतना से निकले स्वर हैं। गीत जब संसार के लिए ना गाकर परम स्वरूप में स्थित होकर गाया जाता है, वही गीत सुंदर है, क्योंकि उसमें मन की गंदगी शामिल नहीं है। आम इंसान के मन में संसार यानी मिट्टी पड़ी होती है। उसे उस मिट्टी से बहुत प्यार होता है, जिसके कारण उसके गीतों के स्वर में उसी मिट्टी की ध्वनि कड़कड़ करती है। उसके स्वरों में सांसारिक मिट्टी की गंदगी होती है। बस यही गंदगी जो अर्जुन के मन में भी पड़ी है, उसी को हटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के शब्द अर्जुन के मन पर एक सोप की तरह काम करते हैं। श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में हाई पावर सोप का इस्तेमाल किया, समय की नज़ाकत को देखते हुए, क्योंकि उस समय दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। यदि हम बहुत अच्छी भी बात करें, लेकिन उस समय उचित नहीं है, तो उस बात का कोई मूल्य नहीं रह जाता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सीधा ही रास्ता बता दिया कि अर्जुन, तू शरीर नहीं है जो तू अपने आप को माने बैठा है। लेकिन यह बात डाइजेस्ट करनी बहुत ही मुश्किल है। जैसे हम बच्चे से एक खिलौना छीने तो उसे लगेगा कि उसके हाथ से हीरे छीने जा रहे हैं, लेकिन जब वह धीरे धीरे बड़ा होता है और उसकी समझ बढ़ती है, तो वह उसका मूल्य जान जाता है और स्वयं ही छोड़ देता है। इसी प्रकार जब हम संसारिक मिट्टी को मन से पकड़े बैठे हैं और उसे नहीं छोड़ते, तो हमारी भी हालत अर्जुन की तरह बार बार होती रहती है। हम सही कर्म नहीं कर पाते। इसी कारण श्री कृष्ण और बुद्धों की करुणा का प्रकाश जब एक आम चेतना पर पड़ता है, तब उसकी सारी वृत्तियां जलकर खाक हो जाती हैं। उनके शब्द एक सोप की तरह हमारे मन की बैठी मिट्टी पर अपना असर दिखाने लगते हैं, और फिर कर्म के पानी से मनुष्य उसे धो डालता है। यदि हम केवल ज्ञान का साबुन लगा दें, लेकिन कर्म के पानी से उसे साफ ना करें, तो भी काम अधूरा रहता है। बस यही श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण का दूसरा गीत यानी दूसरा अध्याय। संजय ने कहा, ऐसे कृपायुत अश्रुपूरित दुख से दहते हुए कौन्तेय से इस भांति मधुसूदन वचन कहते हुए। श्री भगवान ने कहा, अर्जुन, तुम्हें संकट समय में क्यों हुआ ज्ञान है। यह आर्य अनुचित और नाशक स्वर्ग सुख समान है। अनुचित नपुंसकता तुम्हें हे पार्थ इसमें मत पड़ो। यह शूद्र कायरता परंतप छोड़ कर आगे बढ़ो। अर्जुन ने कहा, इस भांति मधुसूदन समर में भीष्म द्रोणाचार्य पर मैं बाण हरिसूदन चलाऊं, वे हमारे पूज्यवर। भगवान महात्मा गुरुजनों का मारना न यथेष्ट है। इससे जगत में मांग भिक्षा पेट पालन श्रेष्ठ है। इन गुरुजनों को मार कर जो अर्थ लोलुप है बने, उनके रुधिर से ही सने सुख भोग होंगे भोगने। जीते उन्हें हम या हमें वे, यह न हमको ज्ञात है। यह भी नहीं हम जानते, हित कर हमें क्या बात है। जीवित न रहना चाहते हम मार कर्ण में जिन्हें। धृतराष्ट्र सुत कौरव वही लड़ने खड़े हैं सामने।
कायरपने से हो गया सब नष्ट, सत्य स्वभाव है। मोहित हुई मति ने भुलाया, धर्म का भी भाव है। आया शरण हूँ आपकी मैं शिष्य, शिक्षा दीजिए। निश्चित कहो कल्याणकारी, कर्म क्या मेरे लिए। धन धान्यशाली राज्य निष्कंटक मिले संसार में। स्वामित्व सारे देवताओं का मिले विस्तार में। कोई कहीं साधन मुझे फिर भी नहीं दिखता अहो, जिससे किस इंद्रिय तापकारी शोक सारा दूर हो। संजय ने कहा, इस भांति कहकर कृष्ण से राजन लड़ूंगा मैं नहीं। ऐसे वचन कह गुडाकेश अवाच्य हूँ बैठे वहीं। उस पार्थ से रणभूमि में जो दुख से दहने लगे। हंसते हुए से ऋषिकेश तुरंत यो कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, निशोच्य का कर शोक कहता बात प्रज्ञावाद की। जीते मरे का शोक ज्ञानी जन नहीं करते कभी। मैं और तू राजा सभी देखो कभी क्या थे नहीं। यह भी असंभव हम सभी अब फिर नहीं होंगे कहीं। ज्यों बालपन यौवन जरा इस देह में आते सभी। त्यों जीव पाता देह और ना धीर मोहित हो कभी। शीतोष्ण या सुख दुख प्रद कौनते ये इंद्रिय भोग है। आते बजाते हैं सहो सब नाशवत संयोग है। नर श्रेष्ठ है वह नर श्रेष्ठ है, इनसे व्यथा जिसको नहीं। वह मोक्ष पाने योग्य है, सुख दुख जिसे सम है सभी। जो है असत रहता नहीं, सत का न किंतु अभाव है। लखी अंत इनका ज्ञानियों ने यो किया ठहराव है। यह याद रख अविनाशी है, जिसने किया जग व्यापाप्त है। अविनाशी का नाशक नहीं कोई कहीं पर्याप्त है। इस देह में आत्मा अचिंत्य सदैव अविनाशी अमर। पर देह उसकी नष्ट होती, अस्तु अर्जुन युद्ध कर। है जीव मरने मारने वाला यही जो मानते। यह मारता मरता नहीं, दोनों न वे जन जानते। मरता न लेता जन्म अब है, फिर यही होगा कहीं। शाश्वत पुरातन अज अमर तन वध किए मरता नहीं। अव्यय अजन्मा नित्य अविनाशी, इसे जो जानता। कैसे किसी का वध कराता और करता है पता। जैसे पुराने त्याग कर नर वस्त्र नव बदले सभी। यों जीर्ण तन को त्याग नूतन देह धरता जीव भी। आत्मा न कटता शस्त्र से है, आग से जलता नहीं। सूखे न आत्मा वायु से, जल से कभी गलता नहीं। छिदने न जलने और गलने, सूखने वाला कभी।
यह नित्य निश्चल थिर सनातन और है सर्वत्र भी। इंद्रिय पहुँच से है परे, मन चिंतना से दूर है। अविकारी इसको जान, दुख में व्यर्थ रहना चूर है। यदि मानते हो नित्य मरता जन्मता रहता यहीं, तो भी महाबाहो उचित ऐसी कभी चिंता नहीं। जन्मे हुए मरते मरे, निश्चय जन्म लेते कहीं। ऐसी अटल जो बात है, उसकी उचित चिंता नहीं। अव्यक्त प्राणी आदि में है, मध्य में दिखते सभी। फिर अंत में अव्यक्त, क्या इसकी उचित चिंता कभी। कुछ देखते आश्चर्य से, आश्चर्यवत कहते कहीं। कोई सुने आश्चर्यवत पहचानता फिर भी नहीं। सारे शरीरों में अमर आत्मा नवध होता किए। फिर प्राणियों का शोक यूं तुमको न करना चाहिए। फिर देख कर निज धर्म हिम्मत हारना अपकर्म है। इस धर्म रण से बढ़ना क्षत्रिय का कहीं कुछ धर्म है। रण स्वर्ग रूपी द्वार देखो, खुल रहा है आपसे। यह प्राप्त होता क्षत्रियों को युद्ध भाग्य प्रताप से। तुम धर्म के अनुकूल रण से जो हटे पीछे कभी। निज धर्म को अपकीर्ति लोगे और लोगे पाप भी। अपकीर्ति गाएंगे सभी फिर इस अमिट अपमान से। अपकीर्ति सम्मानित पुरुष को अधिक प्राण पयान से। रण छोड़ कर डर से भगा अर्जुन कहेंगे सब यही। सम्मान करते वीर वर जो तुच्छ जानेंगे वही। कहने न कहने की खरी खोटी कहेंगे रिपु सभी। सामर्थ्य निंदा से घना दुख और क्या होगा कभी। जीते रहे तो राज्य लोगे, मार गए तो स्वर्ग में। इस भांति निश्चय युद्ध का करके उठो अरिवर्ग में। जय हार लाभा लाभ सुख दुख सम समझ कर सब कहीं। फिर युद्ध कर तुझको धनुर्धर, पाप यों होगा नहीं। है सांख्य का यह ज्ञान, अब सुन योग का शुभ ज्ञान भी। हो युक्त जिससे कर्म बंधन, पार्थ छूटेंगे सभी। आरंभ इसमें है अमिट, ये विघ्न बाधा से परे। इस धर्म का पालन तनिक भी सर्व संकट को हरे। इस मार्ग में नित निश्चयात्मक बुद्धि अर्जुन एक है। बहुबुद्धियाँ बहुभेद युत उनकी जिन्हें अविवेक है। जो वेदवादी कामना प्रिय स्वर्ग इच्छुक मूढ़ है। अतिरिक्त इसके कुछ नहीं, बातें बड़ा करियों कहें। नाना क्रिया विस्तार युत, सुख भोग के हित सर्वदा। जिस जन्म रूपी कर्म फल प्रद बात को कहते सदा। इस बात से मोहित हुए जो भोग वैभव रत सभी। व्यवसाय बुद्धि न पार्थ उनकी, हो समाधि स्थित कभी। है वेद त्रिगुणों के विषय, तुम गुणातीत महान हो। तज योग क्षेम व द्वंद नित, सत्वस्थ आत्मावान हो।
सब और करके प्राप्त जल जितना प्रयोजन कूप का, उतना प्रयोजन वेद से विद्वान ब्राह्मण का सदा। अधिकार केवल कर्म करने का नहीं फल में कभी, होना न तू फल हेतु भी मत छोड़ देना कर्म भी। आसक्ति सब तज सिद्धि और असिद्धि मान समान ही, योगस्थ होकर कर्म कर है योग समता ज्ञान ही। इस बुद्धि योग महान से सब कर्म अतिशयहीन है, इस बुद्धि की अर्जुन शरण लो चाहते फल दीन है। जो बुद्धि युत है पाप पुण्यों में न पड़ता है कभी, बन योग युत है योग ही है कर्म में कौशल सभी। नित बुद्धि युत हो कर्म के फल त्यागते मतिमान है, वे जन्म बंधन तोड़ पद पाते सदैव महान है। इस मोह के गंधले सलिल से पार मति होगी जभी, वैराग्य होगा सब विषय में जो सुना सुनना अभी। श्रुति भ्रांत बुद्धि समाधि में निश्चल अचल होगी जभी, हे पार्थ योग समत्व होगा प्राप्त यह तुझको तभी। अर्जुन ने कहा, केशव किसे दृढ़ प्रज्ञ जन अथवा समाधि स्थित कहें, स्थिर बुद्धि कैसे बोलते बैठे चले कैसे रहें। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ मन की कामना जब छोड़ता है जन सभी, हो आप आपे में मगन दृढ़ प्रज्ञ होता है तभी। सुख में न चाह न खेद जो दुख में कभी अनुभव करे, स्थिर बुद्धि वह मुनि राग एवं क्रोध भय से जो परे। शुभ या अशुभ जो भी मिले उसमें न हर्ष न शोक ही, निस्नेह जो सर्वत्र है स्थिर बुद्धि होता है वही। हे पार्थ जो कछुआ समेटे अंग चारों छोर से, स्थिर बुद्धि जब यो इंद्रियां समेटे विषय की ओर से। होते विषय सब दूर हैं आहार जब जन त्यागता, रस किंतु रहता ब्रह्म को कर प्राप्त वह भी भागता। कौन्तेय करते यत्न इंद्रिय दमन हित विद्वान है, मन किंतु बल से खींच लेती इंद्रियां बलवान हैं। उन इंद्रियों को रोक बैठे योग युत मत पर हुआ, आधीन जिसके इंद्रियां दृढ़ प्रज्ञ वह नित नर हुआ। चिंतन विषय का संग विषयों में बढ़ाता है तभी, फिर संग से हो कामना से क्रोध भी। फिर क्रोध से है मोह स्थिति को मोह करता भ्रष्ट है, यह सुधि गए फिर बुद्धि विनशे नष्ट है। पर राग देश विहीन सारी इंद्रियाधीन कर, फिर भोग करके भी विषय रहता सदैव प्रसन्न नर। पाकर प्रसाद पवित्र जन के दुख कट जाते सभी, जब चित्त नित्य प्रसन्न रहता बुद्धि दृढ़ होती तभी। रह कर अयुक्त न बुद्धि उत्तम भावना होती कहीं, बिन भावना नहीं शांति और अशांति में सुख है नहीं। सब विषय विचरित इंद्रियों में साथ मन जिसके रहे, वह बुद्धि हर लेती पवन से नाव ज्यों जल में बहे।
चहु और से इंद्रिय विषय से इंद्रिया जब दूर ही रहती हटी, जिसकी सदा दृढ़ प्रज्ञ होता है वही सबकी निशा तब जागता योगी पुरुष हे तात है। जिसमें सभी जन जागते ज्ञानी पुरुष की रात है। सब और से परिपूर्ण जल निधि में सलिल जैसे सदा आकर समाता, किंतु अविचल सिंधु रहता सर्वदा। इस भांति ही जिसमें विषय जाकर समा जाते सभी, वह शांति पाता है न पाता काम कामी जन कभी। सब त्याग इच्छा कामना जो जन विचरता नित्य ही, मद और ममताहीन होकर शांति पाता है वही। यह पार्थ ब्राह्मी स्थिति से पा नर न मोहित हो कभी, निर्वाण पद हो प्राप्त इसमें ठहर अंतिम काल भी। दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत।